फ्रेंड्स, आज बात करते हैं मंगल की। मंगल ग्रह कल मतलब यस्टरडे 26 फरवरी को बदले हैं, धनु राशि में थे, अब मकर में आए हैं जो मंगल की उच्च राशि है। इस राशि पे मंगल सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और बेसिकली मंगल किन बातों के लिए? मंगल है लीडरशिप के लिए, करेज के लिए, शत्रुओं के ऊपर विक्ट्री करने के लिए, ब्लड से या जो ब्लड ऊजिंग और जो होता है उससे रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है, ऑपरेशंस वगैरह, उसके कारण भी वही मंगल है। भूमि, क्योंकि ये मंगल तो भूमि पुत्र है, तो भूमि मीन्स प्रॉपर्टी, एसेट्स, व्हीकल, इन सब के भी मालिक मंगल है। तो ये सारे मंगल के हैं। और एक बहुत कॉमन आपने सुना होगा, मंगल दोष। तो मैरिड लाइफ में, मैरिड लाइफ में हैविंग बच्चा ऑल्सो, उनमें भी मंगल का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जो चाइल्ड बर्थ होता है दैट कंटेन्स स्टार्ट दैट कंटेन्स फुल ऑफ ब्लड एंड ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय मार्स, मंगल। तो ये जो शॉर्ट में मैं बता सकता हूं, बाकी मैं डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ, एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। मेरा यूट्यूब पे चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। मेरी डॉटर का यूट्यूब पे चैनल है तुषार चारण और एबेंडेंस एंड ग्रेस। तो उन सब पे आपको जो पीछे जब राशियां बदली मंगल ने, तो उसमें हमने मंगल के उपाय, मंगल किन बातों के लिए, वो सब हमने कह रखा है। आज तो अब सीधा अपन आ जाते हैं कि इस राशि परिवर्तन से किन राशियों पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले एक और चीज भी बता देता हूं, ये मंगल कल बदले हैं और ये 3 नक्षत्रों पे पूरे चलेंगे। 7 अप्रैल को ये आगे कुंभ राशि में विचरण करेंगे। तो उसमें उत्तराषाढ़ा, उसके बाद में श्रवणा और लास्ट में है धनिष्ठा। और ये तीनों ही नक्षत्र में सूर्य, चंद्रमा और मंगल पे है। इनकी स्वामित्व, इन नक्षत्रों की लॉर्डशिप इज विद आइदर सन, मून एंड मार्स, एंड दे ऑल आर फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली टू मंगल। तो मंगल इसलिए ये डबल स्ट्रेंथ वाले हो गए मंगल। वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन मार्स इज ट्रांजिटिंग ऑन कैप्रिकॉर्न, मकर राशि पे आते हैं, बहुत बड़ी बात है। इसमें थोड़ा सा कमी भी करेंगे मंगल का प्रभाव में, या मंगल को डिस्टॉर्ट करेंगे उसके इफेक्ट्स को। वो इसलिए कि मंगल के साथ ऑलरेडी पहले वहां पर शनि देव विराजे हुए हैं और शनि और मंगल के दोस्ती नहीं है। इसलिए इस ड्यूरेशन में जनरल वे में अगर हम देखें तो बहुत डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, फाइट्स हो सकती है, फायर ब्रेक हो सकता है, बहुत सारे एक्सीडेंटल जैसे डेथ्स हो सकती है, इवन इंक्लूडिंग महामारी जो अभी चल रही है उसका भी ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। इनस्टेबिलिटी या अनस्टेबल हो सकता है, जो वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा। और मंगल एक और भी चीज की बात कर रहे हैं तो मंगल वहां जिम्मेवार है, वो है कर्जा बढ़ाने का। तो ऐसी भी पोजीशन आ सकती है इस मंगल के शनि के साथ होने के कारण। शुक्र भी साथ है कुछ पीरियड में, बुध भी साथ है कुछ, कि ये 4 ग्रह है, बुध भी है, शुक्र भी है, शनि भी है और मंगल भी है। पर ये सब हट जाएंगे अल्टीमेटली 7 अप्रैल तक। मंगल और शनि तो साथ ही रहेंगे। जैसे एक पीरियड है मंगल शुक्र का, तो उसमें थोड़ी सी विलासिता, भोग विलास की बात करें, लग्जरीज की बात करें, वो बढ़ सकती है। बुध की बात करें तो मंगल बुध दुश्मन है, तो जो मैरिड लाइफ से कंसर्न जो भी चीजें हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से है, बट मेनली आज अपना फोकस है मंगल पे। तो मंगल के अपन राशि वाइज में आपको बता देता हूं। जैसे हम शुरू करते हैं, नंबर 1 राशि मेष राशि। मेष राशि में ये राशि से 10th हाउस में संचरण, गोचर या मूव करेंगे।
और 10th हाउस जो होता है वो कैरियर की बात करें, जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, और सामने 4th हाउस होता है जो प्रॉपर्टी की बात करें। तो मेष राशि वालों के लिए ये मंगल का जो ट्रांजिट है, जब मंगल सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। उनके प्रमोशंस हो सकते हैं, उनका जॉब में कोई फर्दर कुछ भी डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, मतलब चेंज भी हो सकता है, चेंज मीन्स गुड चेंज, और उनके बिजनेस की ग्रोथ भी बढ़ सकती है। एक उस बिजनेस में उनको कोई मान लो लॉसेस हो रहे थे अभी तक, कुछ कमी वैसे तो नहीं हो रहे थे क्योंकि पीछे वाले भी पीरियड ठीक ही था मंगल का, पर अब फर्दर बेटर हो सकता है। उसके बाद में आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि में ये भाग्य भवन में होंगे, तो इसमें ये ऐड ऑन हो सकता है कि उनके जो भाई हैं उनका कुछ फायदा हो जाए, इनका नेम फेम स्टेटस इसमें इंप्रूवमेंट हो जाए, और लक के कारण, भाग्य से बड़ा कौन, तो भाग्य में मंगल, तो इसलिए लक के कारण भी इनका भी ग्रोथ अच्छा हो सकता है और ये अच्छे में माना जाएगा। उसके बाद में मिथुन राशि। मिथुन राशि के ऑलरेडी शनि 8th हाउस में है, वहीं ये मंगल पहुंच रहे हैं, तो यहां पर मिथुन राशि वालों को इन मंगल देवता के लिए, मंगल ग्रह के लिए सारे उपाय करने चाहिए। देखिए, इनका कर्जा बढ़ सकता है, इनकी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इनके टेम्परामेंट वाइज झगड़ा, मुकदमा, केसेस, ये सारी चीजें इसमें हो सकती है। घबराने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो आते ही हैं भाई, ग्रह तो बदलते ही हैं। और फिर भी मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि इनको सारे मंगल के उपाय करने चाहिए, और वो मैं अभी कुछ ब्रीफ में बता भी दूंगा, और पहले वैसे जो भी मेरे वीडियोस हैं उसमें मैंने बता रखे हैं। उसके बाद में बात करें कर्क राशि। कर्क राशि के ये 7th हाउस में आएंगे, विच इज ए हाउस ऑफ पार्टनर, केंद्र स्थान है, इसलिए इनकी जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो इनकी वर्किंग की, परफॉर्मेंस की, जॉब की, वो तो सब अच्छा है। अगर इनके ऊपर भी कोई कर्जा वगैरह है तो वो कम होगा, पर एक चीज में ये डिफिकल्टी ला सकते हैं, और वो है इनकी मैरिड लाइफ में। दे शुड लुक फॉर देयर पार्टनर, उनकी हेल्थ, आपकी स्वयं की हेल्थ, क्योंकि ये मार्ग स्थान भी कहलाता है, आपकी भी हेल्थ और उनकी भी हेल्थ, ये दोनों को ध्यान रखिए। और अगर ऐसा है हेल्थ इश्यूज, तो इनको मंगल के उपाय करने चाहिए। उसके बाद में आते हैं सिंह राशि, उनके 6th हाउस में होंगे, एंड 6th हाउस प्लेसमेंट ऑफ मार्स इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। उनको हर तरह की अच्छी है। अगर उनके कोई मुकदमा और केसेज और ये सब चल रहे हैं, अगर कोई उनको परेशान कर रहे हैं, तो दिस इज द टाइम वेयर दे शुड गिव देम गुड फाइट, और ये विक्ट्री उनको मिलेगी। उनके जॉब से रिलेटेड भी कुछ अच्छा होगा, क्योंकि ये चौथी दृष्टि से बहुत अच्छे घर को देखते हैं, इसलिए जॉब से रिलेटेड भी होगा। बट यहां पर भी मैंने हर बार कहा है कि 6th हाउस इज वन ऑफ द बेस्ट हाउस फॉर मार्स, बट स्टिल एक चीज उनको ध्यान रखनी है, हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना है। टेम्परेचर नहीं आ जाए, कोई ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चोट नहीं लग जाए, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आती है कन्या राशि, वर्गो। कन्या राशि के लिए ये 5th हाउस में होंगे, और मंगल करेजियस है, तेज, ओज, इनके लिए बहुत बड़ा प्लैनेट है ये, और स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में है ये। तो इसलिए कन्या राशि वालों के लिए अभी दिस इज द टाइम वेयर दे कैन शो देयर परफॉर्मेंस, वेयर दे कैन अचीव व्हाट एवर दे वांट। तो इसलिए इस पीरियड में उनका मोस्ट फेवरेबल तो नहीं कहूंगा मैं, बट यस इट्स नियर इन टू दैट, तो दे शुड ट्राई देयर सेल्फ एंड दे विल गेट। बच्चों से भी कोई संबंधित बात है तो कुछ अच्छा हो सकता है। उसके बाद में आती है तुला राशि। तुला राशि के ये 4th हाउस में आएंगे। 4th हाउस में अच्छा नहीं माने जाते, ऑलरेडी वहां शनि भी है, जो छोटा डैया भी चल रहा है तुला राशि वालों को, लघु कल्याणी डैया शनि के कारण, और उसमें मंगल और ऐड हो गए, तो इसलिए इनका ये अच्छा पीरियड नहीं है। उनको सारे उपाय करने चाहिए।
यहाँ पर एक फायदा उनको जरूर हो सकता है और होगा ही, अगर उनके कोई घर से संबंधित दे वांट टू बाय हाउस या प्रॉपर्टी कोई लेना चाहे तो डेफिनेटली उनको ये पीरियड है जिसमें कुछ उनका पॉजिटिव होना चाहिए। अदरवाइज उनको उपाय सब करने चाहिए। उसके बाद में आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की ये 3rd हाउस में आएंगे। हाउस ऑफ स्टेटस, नेम एंड फेम, जो पद प्रतिष्ठा, ये सारा वहां है। तो उनके प्रमोशंस हो सकते हैं, उनके रुके हुए जो भी कुछ ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है दे विल बी सॉल्व आउट, वो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। और उनको एक चीज साथ में करने से बहुत फायदा होगा, जो मैं उपायों में बताऊंगा उसमें बोलूंगा कि शनि के भी साथ में अपने को केयर करनी है। अदरवाइज दिस इज ए फेवरेबल पीरियड बिकॉज ऑफ द ट्रांजिट ऑफ मार्स फॉर स्कॉर्पियोस, मीन्स वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा पीरियड। उसके बाद धनु राशि की 2nd हाउस में होंगे, तो दैट हाउस इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ वेल्थ और परिवार, कुटुंब से। तो उनके कुटुंब में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मंगल है और वो भी शनि के साथ आएगा। और दूसरा, उनके एक फायदा जरूर होगा कि कोई अगर उनका कर्जा है, क्योंकि दिस इज हाउस ऑफ वेल्थ और मार्स इज वेरी पावरफुल, तो इनके कर्जे जरूर उतर जाएंगे। लोन का रीपेमेंट की बात करूं मैं, या उनको कोई कहीं से पैसा रुका हुआ है तो उसकी बात करूं, वो आ जाएगा। और यहां पर उनको एक मैं बात बता दूं, दे शुड ट्राई टू कंट्रोल देयर टेम्परामेंट, क्योंकि ये मारक स्थान भी है, उससे आपका ब्लड प्रेशर या एलिमेंट्स टाइप कुछ हो सकती है, तो वो चीज उनको देखनी चाहिए। उसके बाद में आइए मकर राशि। मकर राशि की तो राशि पे आ रहे हैं, सब अच्छा रहेगा। स्ट्रांगनेस इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, चाहे जॉब की बात करें, पैसे की बात करें, वो ABCD जो भी बात करें, एक्सेप्ट वन, वो है आपके पार्टनर के साथ। आपके या आपके पार्टनर की हेल्थ का कोई इश्यू खड़ा हो सकता है, या आपस में कुछ छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर आप एंगेज्ड हैं तो टेक केयर ऑफ दैट एंगेजमेंट, नहीं तो वो ब्रेक हो सकता है, ऐसा कुछ हल्का सा। अगर ऐसा होता है तो उनको उपाय करना है, अदरवाइज नहीं। इसके बाद में आइए कुंभ राशि की बात करें। कुंभ राशि के ये 12th हाउस में आएंगे। हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ बेडरूम प्लेजर या फैमिली लाइफ, हाउस ऑफ लॉसेस ऑफ बॉडी ऑल्सो, मीन्स ये बीमार हो सकते हैं, इनके और इनके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इनके लिए ये ठीक नहीं है, इनको सारे उपाय करने चाहिए। पर यहां भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, घबराइएगा मत, क्योंकि मंगल के साथ शनि है और शनि आपकी राशि का लॉर्ड है, तो वो शनि आपको थोड़ा सा, हालांकि वहां भी आपको 7.5 चालू हुई है, फर्स्ट पेज चल रहा है 7.5 का, बट फिर भी वो थोड़ा मदद करेगा, घबराइएगा मत। उनको मंगल के साथ में शनि के भी उपाय करने हैं और करने ही हैं। तो उसके बाद में मीन राशि वालों की बात करूं तो मीन राशि वालों के लिए ये 11th हाउस में आएंगे, विच इज वन ऑफ द बेस्ट हाउस फॉर द मार्स। तो उनके जहां भी कहीं लॉसेज हो रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ेगा, दिस इज हाउस ऑफ प्रॉफिट, 11th हाउस। और हर चीज में उनको, हर एरियाज ऑफ लाइफ में उनको कहीं न कहीं उनका नेम फेम भी हो सकता है, मतलब देयर विल बी ग्रोथ, देयर विल बी पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो ये मीन राशि वालों के लिए अच्छा है। इस तरीके से मैंने आपको शॉर्ट में 12 राशिज हैं जो जोडिएक्स हैं, साइन ऑफ जोडिएक्स हैं, उनके लिए मैंने बता दिए। अब देखिए एक रैपिड फायर टाइप बता देता हूँ, बाकी दो उपाय पीछे हैं। देखिए सबसे पहले मंगल भूमि पुत्र है, कुज पुत्र है, कुछ भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले इस मंगल में जिन जिन के लिए उपाय की मैंने बात की है, देखिए सबसे पहले मिथुन राशि की बात की है मैंने, फिर कुछ हद तक कर्क की बात की है मैंने, कुछ हद तक मैंने सिंह की बात की है, फिर तुला की भी बात की है मैंने, धनु की भी बात की है, और इसकी अपने कुंभ राशि की बात की है। पर मोस्ट एसेंशियल वो है मिथुन राशि, कुंभ राशि, तुला राशि,
मीन्स 8th हाउस, राशि फ्रॉम राशि 8th हाउस जो ट्रांजिट कर रहे हैं मिथुन राशि के लिए, कुंभ राशि के वो 12th हाउस में है और तुला राशि के 4th हाउस में है, तो उनको तो करना ही चाहिए। सेकंड कैटेगरी में जो आते हैं वो धनु और कर्क राशि, क्योंकि मार्ग स्थान में है। और लास्ट में आता है जिसमें थोड़ा बहुत करने से बहुत अच्छा है, अभी मैं बताऊंगा उपाय जैसे, वो है सिंह राशि। उनको उपाय करने, बाकी सब एंजॉय कीजिए, ये भी करेंगे एंजॉय, थोड़ा से उपाय कर लेंगे। तो देखिए कुछ पुत्र है, तो सबसे पहले इस पूरे ड्यूरेशन में आप जब सुबह उठते हैं और हर एक कोई छोटा मोटा तो आप पूजा घर में या अगरबत्ती या वो जो भी दीपक वगैरह जलाते हैं या अपना मानसिक स्मरण भी आप करते हैं। सबसे पहले भूमि को नमस्कार कीजिए, मंगल उससे भी कंट्रोल आएंगे कि ओम मंगलाय नमः बोल के और भूमि को टच करते हुए आप नमस्कार कीजिए। दिस इज फर्स्ट। सेकंड, मंगल कंट्रोल्ड बाय मार्स इज कंट्रोल्ड बाय भगवान हनुमान, और हनुमान की क्या अंश है? शिव के। तो इस तरीके से अपने को हनुमान जी की पूजा करनी है। और हनुमान जी की पूजा में दो देवता बहुत एसेंशियल है। एक है सूर्य देव, क्योंकि वो उनके टीचर रहे हैं, तो इसी ड्यूरेशन में सूर्य के भी उपाय कीजिए। मतलब सूर्य को जल चढ़ाइए, जल के अंदर चावल, हल्दी और ये जो मैंने पीछे वीडियोस में बोल रखे हैं, चावल, हल्दी, रोली मिला के और चढ़ाइए, और साथ में गुड़ भी चढ़ाइए। हनुमान चालीसे का पाठ कीजिए। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल, याद रखिएगा सब जगह सिंदूर और घी मिक्स होके लगता है, चाहे दुर्गा जी की बात करें, चाहे गणेश जी की बात करें, ऑरेंज कलर वाले सिंदूर की बात कर रहा हूं मैं, पर यहां पर आप घी मिक्स कर सकते हैं। पर चमेली का चाहे इत्र करें, जैस्मिन, या चाहे ऑयल लगाए उसमें, और उन पे आप लेप करें। वैसे चोले चढ़ते हैं तीनों को, गणेश जी को, दुर्गा जी को और हनुमान जी, पर आप यहाँ बात मंगल की और हनुमान जी की है, आप चाहे तो तिलक भी करने से हो जाएगा। भाव इज इंपॉर्टेंट, हाउ मच committed you are, how much surrender is there with your heart towards the Mars, and the Lord of Mars is हनुमान जी। आपका उनके प्रति कितना भाव है, उसी का रिजल्ट आएगा आपको। वो कीजिए, हनुमान चालीसे का पाठ कीजिए। एक मैंने आपका सूर्य का बताया, दूसरे है भगवान राम। हनुमान कहते हैं मेरे को अगर भजोगे तो ये अमाउंट मिलेगा, और अगर आपने राम जी को भज लिया तो फिर तो मेरे हाथ में जितनी सिद्धियां और 9 निधियां जो कुछ भी है वो मैं दे दूंगा आपको। तो रामायण सुनाइए हनुमान जी को, यूट्यूब से आप सुना सकते हैं, चाहे 2 चौपाई सुनाए, बहुत जगह अवेलेबल है, तो वो कीजिए। रोजाना इस 45 डेज के पीरियड में गुड़ खाइए, फर्स्ट मील के साथ ही गुड़ खाइए, और ट्यूसडे को मसूर की दाल या कोई भी प्रिपरेशन बना के वो ले लीजिए। अब जो स्पेशल बात बता देता हूं, जिनकी जन्म कुंडली में जहां फिगर 4 लिखा हुआ वहां मंगल है, मतलब वो मंगल नीच का है, और फिर यहां पर ये अगर जैसे मिथुन राशि की बात की मैंने, कुंभ राशि की बात की मैंने, तुला राशि की बात की, उनके जन्म कुंडली में ऐसा है, और अदरवाइज भी जिनके 4 नंबर पे मंगल है, उन सबको भी ये उपाय करने चाहिए। पर ये जो 3 राशियां हैं, इनके लिए मैं एक और बात भी कहूंगा कि जो पौराणिक मंत्र हैं मंगल के पौराणिक मंत्र, वैदिक नहीं, बीज मंत्र नहीं, पौराणिक मंत्र, वो आपको जाप और पूजा करवानी चाहिए। वो मंत्र तो एक है, पर 10,000 टाइम इट हैज टू बी चांटेड और रिपीटेड। जो हमारे यहाँ ब्राह्मण अपॉइंटेड हैं, जिनसे हम करवाते हैं, उनको मिनिमम 7 डेज लगता है, और उस 7 डेज के ड्यूरेशन में नो नॉनवेज, नो लिकर, नॉट इवन एग। जितना आप सात्विक रहेंगे उतना ही आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ ये बता दूं आपको कि जितने भी हम उपाय करते हैं, जितनी भी तरीके से हम भक्ति करते हैं, सबका इम्पैक्ट, इफेक्ट, प्रभाव, रिजल्ट आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने उस ग्रह और ग्रह के लॉर्ड से जुड़े, आपका भाव क्या है, श्रद्धा क्या, विश्वास क्या है। ये मंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया। और
अगर आपको बहुत कोई अर्जेंट या कोई प्रॉब्लम बहुत मेजर है तो मेरा सेल फोन नंबर है 99,786-27397 पे भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी दे सकते हैं और कॉल भी करके बात कर सकते हैं, बट देख लीजिएगा, जेन्युइनली करने की कोशिश कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, और एंजॉय कीजिए। जिनके मैंने कमजोर बताया वो भी एंजॉय करेंगे अगर उपाय कर लेंगे तो। भगवान, ग्रह, हमारे पास जो ऑप्शन है उसको हम अवेल करें तो उससे रिजल्ट आता ही है और कंट्रोल होते ही है। ज्योतिष जहाँ लिखी है वही उपाय उन्हीं शास्त्रों में, उन्हीं वेद के अंग में लिखा हुआ है, तो कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।